एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहाँ रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी ने डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग निकला। भागते भागते वह गांव में बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह पूरी तरह से थक गया था, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी, जो कि 4 या 5 दिन से कुछ भी खाया नहीं था, इसीलिए भूख से चल भी नहीं पा रहा था। लोमड़ी को देख आलसी आदमी ने सोचा कि ऐसे हालत में भी जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। ऐसे ही जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ पल बीते, उसके बाद पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया और लोमड़ी बहुत आराम से वो खाने लगी। उसके बाद वो शेर वहां से चल गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी ने सोचा कि भगवान सच में सर्वसर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगी कि जैसे भगवान शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत सुनाते हुए वह बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। ऐसा क्यों? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वो तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाने चाहते हैं। इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि हम सबके भीतर क्षमताओं की असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानता से हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और स्वयं को कमजोर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए।
दूसरे से सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सके।